अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। हसन ने जैसे ही वैन के अंदर कदम रखा, उसे फौरन महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, न कोई बात कर रहा था, न किसी ने इसकी तरफ देखा। सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज़ और एक अजीब सी ठंड जो पूरे जिस्म में उतरती जा रही थी। बाद में इसे मालूम हुआ कि अगर वो सिर्फ 1 मिनट और उस वैन में रह जाता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए वो जिंदा ना बचता। हसन ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। वैन के अंदर तकरीबन 7 या 8 लोग मौजूद थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब के सब सीधे सामने देख रहे थे। किसी ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा। हसन ने दिल ही दिल में सोचा, शायद सब बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। मगर चंद लम्हों बाद इसे एहसास हुआ कि मामला सिर्फ खामोशी का नहीं था। वैन के अंदर मौजूद हर शख्स के कपड़े अजीबो गरीब अंदाज में पुराने और फटे हुए लग रहे थे, जैसे कई साल पहले के हों। एक बुजुर्ग आदमी ने सर पर पुरानी टोपी पहन रखी थी। सामने बैठी एक औरत ने सफ़ेद दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी अपनी जगह से हिला नहीं। हसन ने खिड़की से बाहर देखा, वही सड़क, वही दरख्त, वही खंबा। 5 मिनट गुजर गए मगर मंजर तब्दील ही नहीं हो रहा। हसन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर का चेहरा रियर व्यू मिरर में नज़र आ रहा था, मगर उसकी आंखें मिरर में नज़र नहीं आ रही थी, जैसे मिरर में सिर्फ उसका चेहरा ही हो, आंखें हो ही ना। हसन ने नज़रें फ़ौरन हटा ली। उसी लम्हे इसके बराबर बैठे बूढ़े शख्स ने पहली बार आहिस्ता से कहा, बेटा अगले स्टॉप पर उतर जाना। हसन ने हैरान होकर पूछा, क्यों? बूढ़े ने इसकी तरफ देखा और जवाब दिया, ये वैन आखिरी मंजिल तक जिंदा लोगों को नहीं ले जाती। हसन का पूरा जिस्म सुन्न हो गया। उसने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर हैंडल हरकत ही नहीं कर रहा था। इसने दोबारा जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पूरी वैन के अंदर बैठे तमाम मुसाफिरों ने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ मोड़ दी। सबकी आंखें खुली हुई थीं, मगर इनमें जिंदगी नहीं थी। हसन के हाथ कांपने लगे। वो बेअख्तियार आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे ही उसने आयतल कुर्सी मुकम्मल की, वैन ने अचानक ज़ोरदार ब्रेक लगाई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बूढ़े शख्स ने पहली बार हसन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, भाग जाओ। हसन पूरी ताकत से वहन से बाहर कूद गया। वो सड़क पर गिरा, चंद लम्हे बेहोश रहा। जब उसने आंख खोली, सुबह हो चुकी थी। आसपास लोग जमा थे। एक पुलिस वाला इससे पूछ रहा था, रात यहाँ क्या हुआ था? हसन ने कांपती हुई आवाज़ में सफ़ेद वैन का जिक्र किया। पुलिस वाला चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, पिछले 10 साल से लोग उस सफ़ेद वैन की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसका नंबर नहीं देखा, और जो आखिरी स्टॉप तक गए वो कभी वापस नहीं आए। हसन ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद इसने कभी रात गए सुनसान सड़क पर किसी नामालूम गाड़ी में सफ़र नहीं किया। कभी कभी हर सवारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आती। कुछ रास्ते आजमाइश के होते हैं और कुछ फैसले इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मिडनाइट कहानियाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो।